जय हिंद एवरीवन। जीएस स्वराजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर। जय हिंद एवरीवन, जीएस स्वराजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 23 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रसायन विज्ञान के संदर्भ में मोल दिवस जो अवोगाद्रो संख्या को दर्शाता है, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी 23 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को? 23 अक्टूबर को यह दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोनास साल्क। इन्होंने पोलियो के वैक्सीन की खोज किया था। इसी वजह से इनके बर्थडे पर हम क्या मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस के रूप में इनके बर्थडे को मनाया जाता है। देखिए, WHO ने इस दिवस को मनाने की घोषणा आधिकारिक रूप से 2002 में किया था। अगर बात करें WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीति सम्मेलन कहां हुआ है? भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में कुछ वंश ने शासन किया है। जैसे आपका गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और आपका हो गया लोधी वंश। इन सभी को दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी के शासन को दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है 1206 से लेकर के कब से कब तक? 1206 से 1526 तक शासन किया। गुलाम वंश की बात करें तो इसका टाइम जो है वो 1206 से 1290 तक है, जबकि खिलजी वंश का टाइम 1290 से 1320 तक है। तुगलक वंश का टाइम 1320 से 1414 तक है। सैयद वंश का टाइम 1414 से 1451 तक है। लोधी वंश का टाइम 1451 से 1526 तक है। 1526 तक। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। बहलोल वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। देखिए, होता क्या है, तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। किसने? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, और 1526 में उसे हराया गया था, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? देखिए, भारत द्वारा जो है अंटार्कटिका में चौथा स्टेशन बनाया जाने वाला है, अनुसंधान स्टेशन बनाया जाने वाला है। उसका नाम है मैत्री सेकंड। क्या नाम उसका? मैत्री सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, 1983 में क्या होता है, हमारा पहला स्टेशन था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री,
और ये जो है बर्फ में डूब गया। किसमें डूब गया? बर्फ से ढक गया, जिस कारण इसे जो है 1990 में बंद कर दिया गया। 1990 में बंद कर दिया गया। और हमारा जो दूसरा जो अनुसंधान स्टेशन था उसका नाम था मैत्री। और हमारा तीसरा जो था उसका नाम था भारती, जो कि 2012 में स्टार्ट किया गया था। यानी कि ये तो समाप्त कर दिया गया, जबकि वर्तमान में कौन है? मैत्री और भारती है। बट अभी एक अनुसंधान स्टेशन की स्थापना और किया जाना है जिसका नाम है मैत्री सेकंड। क्या नाम है? मैत्री सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए होता क्या है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। और उत्तरांचल का नाम 2006 में चेंज करके ये कर दिया गया उत्तराखंड। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड में जो है 3 राज्यसभा, 5 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, और पक्षी है, राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनाल। और यहाँ का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? तो ये जीता है मोहन बागान ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें IFA की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है वो हुआ था 1983 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी हिंद्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हिंद्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ भारत को 23वां रैंक प्राप्त हुआ है। कौन सा रैंक? 23rd रैंक। देखिए थोड़ा सा आप समझिए, हिंद्रिच IMD जो है ये क्या करता है, दुनिया के 30 देशों को उठाता है और देखता है वहां पर व्यापार की सुगमता कैसे है, वहां के लोग कैसे व्यापार करते हैं, वहां पर व्यापार के कितने चांस हैं, कितने चांस नहीं है, क्या रुकावटें वगैरह हैं, सबकी बात करता है ये। और ये टोटल 72 संकेतकों पर काम करता है, तब उसके बाद बताता है कि कौन सा देश किस स्थान पर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? गोवर्धन असरानी जी ये एक अभिनेता थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे। आप देखे होंगे मूवी वगैरह में इनको, बहुत ही मजा वगैरह लगाते थे ये। तो यानी कि ये जो है एक एक्टर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक, राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। देखिए अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा और 230 जो है विधानसभा सीटें हैं। यहां के सीएम है मोहन यादव और यहां के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। यहाँ का राजकीय पक्षी आप बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना
कोड प्राप्त हुआ है, बाथौ धर्म। तो ये धर्म जो है असम में है। कौन सा? बाथौ धर्म, यानी कि असम। अगर बात करें असम की, तो असम का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम का जो राजकीय पशु है उसका नाम है एक सिंग वाला गैंडा। असम का राजकीय पक्षी कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। असम में जो है एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बिहू, कटी बिहू। बिहू त्योहार जो है असम में अभी जस्ट हाल में ही मनाया गया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जोरावर सिंह संधू ने ISSF 60 गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी इन्होंने जीता है इसमें कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ISSF की ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। देखिए, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुआ था तब इसका नाम था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनियन, तब इसका नाम ये था। बट हुआ क्या, 1998 में इसका नाम चेंज हो गया, क्या? ISSF। और इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका है जर्मनी के म्यूनिक में। कहां पर है? जर्मनी के म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा कप? सुल्तान जोहोर कप। ये समझिएगा, ये जो कप है ना, ये मलेशिया में होता है, जो कि हॉकी टीम हेतु होता है। यानी कि इसमें भारत ने जो है रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। कहां पर आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में ये आयोजित किया जाएगा। देखिए, राजस्थान में 10 राज्यसभा, 25 लोकसभा और 200 जो है विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं। और यहाँ के गवर्नर हरिभाऊ बांगड़े हैं। कौन है? हरिभाऊ बांगड़े हैं। राजस्थान का राजकीय पशु आप बताइएगा। सॉरी, ऊंट है। चलिए ठीक है, मैंने बता ही दिया। और यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और यहाँ का राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। यहाँ का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सरकार और किसके बीच प्रतिवर्ष 2.5 लाख नौकरियां देने हेतु साझेदारी हुई है? तो ये हुआ है सरकार और जोमेटो के बीच। अगर बात करें जोमेटो की ना, तो इसकी स्थापना हुआ था 2008 में। इसको स्थापित किया गया था, ये गुरदीप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गुरदीप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। और इनके एक दोस्त भी थे, उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और तब इसका नाम था पुडीबी। क्या नाम था? पुडीबू नाम था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुआ है केप टाउन में। कहां पर हुआ है? केप टाउन में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। देखिए, केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का विधायी राजधानी है। कौन सी राजधानी? विधायी राजधानी है ये। और ये समझिए, यहाँ की मुद्रा का नाम है रैंड। क्या नाम है?
रैंड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में नवाचार और टेक्नोलॉजी सहयोग योजना सीता किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है यूडाई के द्वारा, यानी कि UIDAI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें यूडाई के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 2016 में किया गया था। और आप हमें कमेंट करके बताएं आधार कार्ड में टोटल कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ये, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MK-A1 का अनावरण कहां किया है? इन्होंने जो है इसका अनवील किया है नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर है ये, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुआ है बिश्केक में। बिश्केक जो है वो है किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है ये? है किर्गिस्तान की राजधानी है। और इसकी मुद्रा का नाम है सोम। क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सैम जलीय कृषि मॉडल को खाद्य और कृषि संगठन से मान्यता प्राप्त हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सुंदरवन से। किससे है? सुंदरवन से। सुंदरवन की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, ठीक। ये टोटल 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। यहाँ पर टोटल 260 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1987 में यूनेस्को ने इसे क्या किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। और 2001 में क्या किया इसने? बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया। कब? 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और 2019 में इसको जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया। कौन सा साइट? रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और 1984 में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया। यहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे वन? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिन्हें सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर स्थित है ये। हालांकि यहाँ पर मेघना नदी भी, वो मेघना नदी का भी डेल्टा जो है आता है यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर पाया जाता है। कौन सा टाइगर? बंगाल टाइगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।